हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएस नॉलेज पर स्वागत है। मित्रों, आज हम देख रहे हैं एसएससी सीएचएल 2023 टायर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। यहाँ पर होगा क्या? काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? काम छोड़ दिया यहाँ पर होना चाहिए था क्वेश्चन में। छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब यहाँ पर ए हमारा 10 दिन, बी हमारा है 15 दिन। टोटल काम यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों का लासा 10 15 का 30। यहाँ से क्षमता ए की 3 है और बी की क्षमता हमारा 2 है। अब कह रहा है ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले। अब 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। यदि ए ने काम नहीं छोड़ा होता तो 15 काम और करता। तो यहाँ पर 15 काम इसमें हम जोड़ देते हैं तो टोटल काम क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब दोनों लोग को मिलकर काम कराते हैं, क्योंकि मिलकर ही कर रहे हैं। तो ये कितना करेंगे? 3 2 5। अब यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे तो 9। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 9 दिन में काम हमारा पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और 10% की छूट देकर उत्पाद को 3780 में बेच दिया। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है वस्तु का, लाभ प्रतिशत ज्ञात किया है। तो हम ये सब नहीं देखते हैं, डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया तो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हमारा 140 रुपया हो जाएगा। और वहाँ पर 10% का छूट देंगे तो छूट हमारा कितना हो गया? 14 रुपया हो गया। 14 रुपया घटा देंगे तो 126 रुपया हो गया। और जो कि हमारा सीपी 100 रुपया है, तो यहाँ से लाभ कितना है? 26% लाभ है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर जो आपसे पूछा जाता क्रय मूल्य क्या है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता? ये हमारा 126% के बराबर है, तो हम 100% निकाल लेते तो वो हमारा क्रय मूल्य हो जाता। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है? अब यहाँ पर देखिए, इसके निकटतम होना चाहिए और 9 से विभाज्य। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या हैं सब निकटतम ही हैं। अब देखना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 की विभाज्यता का नियम होता है, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। आइए चेक कर लेते हैं अंकों का योग। यहाँ पर देखिए 8 1 9 5 3 8 हो गया। ये जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 8 17 हो जाएगा, जो कि ये 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। आइए अगला संख्या देखते हैं। अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 1 3 4 हो गया, 4 9 हो गया, 9 7 16, ये भी विभाज्य नहीं है 16, क्योंकि 9 से कटेगा नहीं। अगला देखिए 1 3 4 5 9 9 18, ये इनका अंकों का योग 18 हो रहा है, जो 9 से विभाजित। तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए। तो 3 1 4 5 9 6 15 हो रहा है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार 1.5 kg तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 kg भार वाले एक खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ जाता है। नए खिलाड़ी का भार कितना होगा? दोस्तों, जो ये 63 kg वाला खिलाड़ी है, इसको हटाया जा रहा है और हमारा जो है 1.5 kg बढ़ रहा है। तो आपको इससे पता होगा कि जो खिलाड़ी हमें शामिल किया हुआ है, जो नया खिलाड़ी आया होगा, इससे बड़ा होगा, इसके भार से ज़्यादा होगा। तो वो भार कितना ज़्यादा होगा? समूह 12 ही है, 12 में 1.5 kg बढ़ रहा है, तो 12 गुणे 1.5 कर देंगे तो ये हमारा 18 आएगा। और ये जो 18 हमारा आया है, ये 63 kg में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 63 को, क्योंकि इससे बड़ा है और 63 से कितना बड़ा है? 18 kg बड़ा है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो जो शामिल नया खिलाड़ी है, उसका जो वजन है वो 81 kg का है। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आई। इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष की समाप्ति के बाद कितनी होगी? तो यहाँ पर इसको लगाना हो 60,000 तो जनसंख्या है, 5% को हम भिन्न में बदलेंगे, 5/100 होगा, काटेंगे तो 1/20 होगा। अब वृद्धि होगा तो 21/20 हो गया। अगला हमारा जो है 10% की कमी आई है। अब 10% की जब कमी आई है तो ये 10/100 होगा और काटेंगे तो 1/10 होगा। कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300। और यहाँ पर हमारा 21 9 9 1 कम 9 9 दूनी 18, यहाँ से गुणा करेंगे, 2 0 लगा देंगे, 9 त्रिक 27 के साथ लिख देंगे और 8 त्रिक 24 2 26 लिखेंगे।
2 हासिल और 3 एकम 3 2 5, तो 56,700 जो है अब जनसंख्या है, तो ऑप्शन नंबर 5। दोस्तों यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ।